नमस्कार, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। भागलपुर में एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के पक्ष में जनसभा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा, महागठबंधन में परिवारवाद हावी। पटना में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दिया बयान। आरजेडी पर डिप्टी सीएम ने जमकर बोला हमला। कहा, आरजेडी का नहीं बदल सकता नेचर और सिग्नेचर। लोहरदगा संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने किया नामांकन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। समीर उरांव ने देश के चहुमुखी विकास का किया दावा। लोहरदगा पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव के नामांकन के बाद जनसभा को किया संबोधित। कहा, झारखंड को गुजरात मॉडल बनाने की जरूरत है। रांची में बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर उठाए सवाल। कहा, गरीबों का आर्थिक सर्वे क्यों करना चाहती है कांग्रेस। भागलपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल के लिए विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि अगर देश को विकसित और विकासशील बनाना है तो एनडीए की सरकार को लाना है। साथ ही जनता से अपील करते हुए कहा कि अजय मंडल को भारी बहुमत से आप लोग विजयी बनाएं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत हो और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वहीं जगत प्रकाश नड्डा ने महागठबंधन की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार में परिवारवाद हावी है। मौके पर ही जेडीयू प्रत्याशी अजय मंडल ने कहा कि मैं क्षेत्र के लिए जमीनी स्तर पर काम करूंगा। अभी अजय मंडल जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं विकास करूंगा। ये विकासवाद की राजनीति आज राजनीतिक दृष्टि से ये बदलती हुई परिदृश्य हमको दिख रही है। और मैं ये मानता हूं बिहार के बारे में कि बिहार राजनीतिक दृष्टि से बड़ा सजग है। कितनी भी तकलीफ चलेगा, लेकिन देश के प्रति और प्रदेश के प्रति अपने दायित्व से पीछे नहीं हटता है बिहार। इस बात को मैं जानता हूं और इसीलिए आपसे मैं ये चर्चा करना चाहता हूं। आज कोरोना की आपदा के बाद और यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया का अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामांकन करने पर काफी जोर दे रही है। एक दिन पूर्व बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के नामांकन के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित हुए, तो वहीं आज गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए रांची एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने उनका स्वागत किया। वहीं रांची एयरपोर्ट पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से गुजराती समाज के लोगों ने भी मुलाकात की। बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने बुधवार को लोहरदगा संसदीय सीट के लिए नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत सहित अन्य लोग उपस्थित थे। समीर उरांव ने लोहरदगा संसदीय सीट के रिटर्निंग ऑफिसर सह गुमला उपायुक्त के सामने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश के चहुमुखी विकास का दावा करते हुए बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने कहा कि जनता स्वर्णिम भविष्य के लिए मोदी और बीजेपी के साथ खड़ी है। ही देखा होगा एनडीए के लोहरदगा से जो हमारी नेत्री है श्रीमती नीरू शांति भगत पूरे जुलूस में हमारे जुलूस की गाड़ी के साथ चली, यहाँ तक भी आई। और जो है हर विधानसभा के हमारे एनडीए के जो भी हमारे साथी हैं उन लोगों ने पूरी संख्या के साथ समर्थन करते हुए यहाँ तक आया है। इसलिए पूरे जो एनडीए एकदम इंटैक्ट होकर के, सशक्त होकर के इस लोकसभा क्षेत्र में अपना समर्थन देने के लिए आगे बढ़ रही है।
लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन में शामिल होने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल पहुंचे। नामांकन के बाद गुमला में बीजेपी की तरफ से एक जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी नेताओं ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि आज जरूरत है झारखंड को गुजरात मॉडल बनाने की। यहां प्रचुर मात्रा में खनन है, लेकिन राज्य सरकार उस खनन पर अपना अवैध कारोबार चला रही है। लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साहब को समर्थन देते हैं, उसी तरह विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद देंगे तो डबल इंजन सरकार के फायदे झारखंड को भी मिलेंगे। मोदी सरकार विकास की गारंटी वाली सरकार है। मोदी साहब ने तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी दी है। गुजरात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने आदिवासी क्षेत्रों के विकास और लोगों के सर्वांगीण कल्याण के लिए वन बंधु कल्याण योजना चलाई है। 1 लाख करोड़ रुपए की इस योजना का फेज 1 हम सफलतापूर्वक पूरा कर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के निजी होटल में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यों की जानकारी देने के साथ साथ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में भी एनडीए और बिहार में भी एनडीए, फिर भी सीमांचल पीछे है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का नाम लिए बिना कहा कि वो तो हर चुनाव लड़ते हैं, ये लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आगे तेजस्वी ने कहा कि देश में 2 धाराओं की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन संविधान बचाना चाहती है और एनडीए उसे खत्म करना चाहती है। हम लोग बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा की बात करते हैं। इस दौरान वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। माफी, इन लोगों ने संविधान को खत्म करने की बात की है और बार बार भाजपा के नेताओं ने कहा है कि अगर हमें प्रचंड बहुमत दोगे तो हम संविधान खत्म करेंगे। तो खुलकर के जो भाजपा का जो एजेंडा था, जो आरएसएस का एजेंडा ये संविधान की जगह लागू करना चाहते हैं, ये साफ हो गया। और इस पे भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कोई भी ना तो बयान ना तो कार्रवाई की। और हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आए तो 10 साल उन्होंने जो वादा किया था 14 में 19 में, वो कहां तक सफल हुए? एकदम मजबूती से सीमांचल के सभी सीट पे हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और खास करके पूर्णिया की बात अगर कर रहे हैं तो एक अति पिछड़ा के बेटी को टिकट मिला है और अति पिछड़ा में काफी जोश है और हम लोगों का धर्म कर्म बनता है कि मजबूती से खड़ा रहे और एक एक वोट अति पिछड़ा समाज, अन्य समाज जो है, सब मिलकर जो गठबंधन के जो वोट है वो इंटैक्ट है। और मजबूती से बीमा भारती जी के लिए हम लोग प्रचार भी काफी किया है और यहाँ पे रहने के से भी लाभ मिला है कि पर्सनल 1 to 1 हम लोग जितने भी नेता आए क्षेत्र के, अगल बगल के जिला के भी लोग आए, भागलपुर हो या कटिहार हो या पूर्णिया, सब लोगों से मिले, लेकिन विशेष तौर पे पूर्णिया में रुके हैं तो इसका फायदा हम लोगों को मिला। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र के माध्यम से बिहार के युवाओं को अवगत कराया है कि 2005 से पहले बिहार कैसा था। उद्योग धंधे बंद हो गए थे, लोग पलायन करने की जरूरत महसूस कर रहे थे। इसके बाद 2005 से लेकर 2010 तक इन चीजों पर रोक लगाई गई। यही बात आज के युवा को जानना चाहिए। आरजेडी का नेचर और सिग्नेचर बदल नहीं सकता। पूरे बिहार के अंदर उद्योग धंधे बंद हो गए थे। यहाँ के लोग भय से पलायन करने के लिए विवश थे और 2005 से 10 के बीच में ये जंगल राज पर कमांड किया गया, सुशासन स्थापित किया गया। और ये आज के नए नौजवानों को जानना चाहिए, जिन लोगों के ये भरमा रहे हैं और जिन लोगों को ये बता रहे हैं ये जंगल राज के पुरोधा लोगों का है, उसी के गोद में पले बढ़े हैं। नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और फिर जनता की गाढ़ी कमाई लूटते रहेंगे।
चुनावी सभा में शामिल होने बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। वहीं तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपने गिरेबान में देखना चाहिए। कन्हैया कुमार को उनके विरुद्ध लड़ने के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि पिछले चुनाव में वो 4 लाख वोट से हारे थे। इस बार दिल्ली की जनता उन्हें 5 लाख वोट से हराएगी। बिहार की जनता तेजस्वी बाबू की, उनके पार्टी की सोच को पहचान चुके हैं। कोई चांस नहीं है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार, हमें लगता है कि वो 400 प्लस जो मांगा है वो 418 प्लस भी हो सकता है। ऑल टाइम रिकॉर्ड हो सकता है। अब भाई बेगूसराय ने 4 लाख से हरा के भेजा था। अब दिल्ली वाले मुझे लगता है 5 लाख से ज्यादा से हरा के भेजेंगे, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग को देश का कोई व्यक्ति स्वीकार करने वाला नहीं है। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान जेडीयू राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन और प्रवक्ता निहोरा यादव भी मौजूद रहे। नीरज कुमार ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासा करते हुए कहा कि जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक आरजेडी को कुल 70 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, जिसमें आरजेडी ने 46 करोड़ 64 लाख रुपए शराब कंपनियों से चंदा लिया गया। वहीं 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक जेडीयू को केवल 14 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिले हैं। कंपनियों ने, और ये अधिकतर बंगाल की कंपनी है, इसीलिए लगता है कलकत्ता ही ज्यादा आते जाते थे। कोलकाता ज्यादा आने जाने का कारण अब समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी शराब कंपनियों से डील करने जा रहे थे। अगला सवाल मेरा यह है कि क्या आपने, आरजेडी ने यह वचन दिया था शराब कंपनियों को कि हमको इलेक्टोरल बॉन्ड में मदद करो, हम बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे? तो बिहार में जो महिलाओं का घरेलू हिंसा जो घटा है, नई पीढ़ी को जो नशा मुक्त की ओर बिहार बढ़ रहा है, बिहार जैसे राज्य में जहां मानव विकास सूचकांक को बेहतर बनाने में शराबबंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वैसे राज्य में शराब कंपनियों के साथ लुक्का छिपी का खेल खेल करके तेजस्वी यादव ने यह साबित कर दिया कि वह महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो उनको अट्टहास करते। रांची संसदीय क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने को लेकर उत्सुक है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों का आर्थिक सर्वे क्यों करना चाहती है, इसका कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। उन्होंने गांधी की कही गई बातों को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को आजादी के बाद खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। एक तरफ मोदी का परिवार और दूसरी ओर खुद का परिवार की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मंसूबों को देश की जनता जान गई है। हम विकास की बात करते हैं और वो धर्म और पारिवारिक बात कर रही है। आज इस चुनावी माहौल में हम कह सकते हैं कि जब देश नहीं दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में, और देश की जनता आतुर है कैसे माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार आकर दुनिया के लक्ष्य पे और $5 ट्रिलियन की ओर इस देश को ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी, ये जो कांग्रेस पार्टी है वह देश में हिंदू मुसलमान, देश में सांप्रदायिकता बढ़ाना, देश को तोड़ना और 140 करोड़ देशवासी
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक परिवार कहते हैं, ये परिवार है मेरा। दुनिया के पहले ऐसा नेता है जो कहते हैं मेरे परिवार वालों। एक तरफ मोदी का परिवार 140 करोड़ और दूसरी ओर एक तरफ परिवारवाद। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ओर से पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना एयरपोर्ट पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की शर्मिंदगी वाली बातें ना करें। वहीं कांग्रेस की ओर से पटना साहिब से मीरा कुमार के बेटे को उम्मीदवार बनाए जाने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है, मैं कभी अपने खिलाफ खड़े उम्मीदवार का नाम नहीं लेता। शत्रुघ्न सिन्हा लड़े, उनको लगभग 3 लाख वोट से हराया। अगर उनकी यह भाषा है तो मैं क्या बोलूं उनको, इसलिए हार गए। महादेव ऐप कराने वाले, भ्रष्टाचार कराने वाले, तो किसका क्या, ये मैं इतना ही कहूंगा, कृपया करके इस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें न करें। मैं इसकी भी भ्रष्टा करता। सर, आपके खिलाफ है वो मीरा कुमार के बेटा को उम्मीदवार बनाया गया, कितनी बड़ी चुनौती है? मैं कभी अपने खिलाफ उम्मीदवार का नाम नहीं लेता। शत्रुघ्न से लड़े, उनको लगभग 3 लाख वोट से हराया, मैं नाम नहीं लिया। वो आए हैं, उनका स्वागत है। यहाँ हमारी जीत होगी, निर्णायक, प्रामाणिक, प्रभावी। भारत बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत राजधानी रांची के प्रेस क्लब में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की अध्यक्षता में विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रांची संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार यशस्विनी सहाय, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने कहा कि भारत बचाओ संविधान बचाओ अभियान को लेकर लंबे समय से सामाजिक संगठन के साथ काम कर रहे हैं और जनता के बीच भी अपनी बातों को रख रहे हैं। मौजूदा दौर में जो सरकार है वो संविधान को खत्म करने पर तुली है, लेकिन ऐसा होने से हम लोग एकजुट हुए हैं। झारखंड के सभी 14 संसदीय क्षेत्र में हमारी पार्टी के साथ सामाजिक संगठन के लोग जनता के बीच कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो बच्चों को फ्री एजुकेशन, युवाओं को जॉब देने का काम करेगी। किसान मजदूर के लिए मैनिफेस्टो योजनाएं निर्धारित की गई हैं। अगर सरकार बनती है तो उन्हें अधिकतम लाभ पहुंचेगा। वहीं रांची लोकसभा के उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने कहा कि हमारे एजेंडे युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है। बचाओ संविधान बचाओ, इसका लगातार ये कंटिन्यूटी इंटरेक्शन चल रहा है, नॉट कि सिर्फ रांची में बल्कि हर विधानसभा में, झारखंड के हर लोकसभा में। सबसे अच्छी बात है जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं काम कर रहे हैं, उनके काम करने का अपना तरीका है और क्लैरिटी है कि ये देश में ये चुनाव संविधान की रक्षा के लिए चुनाव है और उसी के तहत हमारा जो भी इंडिया गठबंधन का गारंटी है, और वो गारंटी अगर कहा जाए तो जुमला नहीं है, क्योंकि वो आपके सामने उसका हिस्ट्री है कि जहां सरकार बनी विपक्ष की, कांग्रेस की या दूसरी पार्टी, उन्होंने जो वादा किया था वो पहले रात में उन्होंने पूरा किया। जो हमारी जनता है उसे सब सच दिख रहा है, वो काफी क्लैरिटी के साथ समझ रही है कि देश में क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक जो अभी सरकार रही है वो नहीं पहुंच पाई है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उन तक मेरा पहुंचना हो पाए। जैसे कि युवाओं हो, महिलाओं हो, इनको कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया गया है। आपको पता ही होगा कि बेरोजगारी सीमा लांघ चुकी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है और रांची में भी ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है और ऐसे आदिवासी युवा जो अपनी परिस्थितियों से तो जूझ रहे ही हैं और बेरोजगारी से भी जूझ रहे हैं। और महिलाओं की तो झारखंड में वैसे भी जो हालत रही है उसको हम कैसे आगे बढ़ा पाए, तो इन्हीं सब पे चर्चा हुई है। कांग्रेस के बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धनबाद में कांग्रेसियों के बीच किसी तरह का असंतोष नहीं है। आपको बता दें कि धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह की जीत की रणनीति तैयार करने के लिए आयोजित यूथ कांग्रेस की बैठक में शामिल होने विधायक अनूप सिंह आए थे। इस दौरान विधायक ने जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में व्याप्त असंतोष को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि यहां किसी तरह का असंतोष नहीं है। वहीं परिवारवाद के आरोप पर उन्होंने कहा कि जब तक कोई नेता कांग्रेस या दूसरे दल में रहता है तभी तक परिवारवाद का आरोप उस पर
लगता है। वो जैसे ही बीजेपी में चला जाता है, परिवारवाद के आरोप से मुक्त हो जाता है। और शायद यही कारण है कि आज धनबाद की जनता, धनबाद के कांग्रेसी कार्यकर्ता, धनबाद के पदाधिकारी, धनबाद के तमाम वो प्रतिष्ठित परिवार, मेरे परिवार के द्वारा जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उतारा है, उसे अपना आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। असंतुष्ट कुछ कोई नहीं है और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 25 तारीख को भारी से भारी मात्रा में आपके प्रत्याशी के ऊपर वोट पड़ेगा और जीत हमारी निश्चित होगी। कल डुल्लू महतो जी ने कहा कि कांग्रेस राजतंत्र और परिवारवाद को बढ़ावा देगी और पहले ससुर जी, फिर पति जी और राजनीति से डुल्लू महतो का यही अहंकार डुल्लू महतो को लेके बीतेगा। पोटका प्रखंड के बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी के खिलाफ मुखिया संघ ने मोर्चा खोल दिया है। मुखिया संघ ने उपायुक्त से शिकायत कर बीडीओ को हटाने की मांग की है। मुखियाओं ने आरोप लगाया है कि बीडीओ मुखिया लोगों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए बीडीओ को तत्काल रूप से हटाया जाए। मैं सांग्राम पंचायत का मुखिया हूं और मुखिया संघ का सचिव हूं। हम लोग ये मांग को लेकर के आए हैं कि जो बीडीओ सर हम लोग के साथ, जो हम लोग आदिवासी हैं, आदिवासी मुखिया हम लोग के साथ व्यवहार करता है, महिला मुखियाओं के साथ हर समय धमकी देते रहता है, तो पोटका से इस तरह का वीडियो हम लोग को नहीं चाहिए। इससे पहले से हम लोग पहले से देखे हैं, ऐसा वीडियो कभी भी नहीं आया। क्या शब्द का प्रयोग किया उन्होंने? वो ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे आदिवासी अनपढ़ गवार बोलता है। ठीक है, आदिवासी भाई हम लोग हैं पर अनपढ़ गवार नहीं है। ठीक है, बोलता है कि सारे मुखिया लोग को मैं अपना पावर सीज कर दूंगा, हटा दूंगा। पोटका पंचायत के मुखिया और संघ के अध्यक्ष हूँ। कल हम लोग का चुनाव से संबंधित बैठक रखी गई थी 12 बजे। तो हम लोग जब बैठे हुए थे वहाँ देखा गया कि 2 बजे सर आ रहे हैं, तो कुछ मुखिया लोग देखा कि वीडियो सर आया तो सभागार हॉल में चल गए बैठक में बैठने के लिए। जाते साथ उन लोग को बोल रहा है अरे इतना कम मुखिया आया है, बोल रहा है कौन कौन नए आए हैं वो सबका सूची बनाओ, ये सबको ये पावर उप मुखिया को देंगे, बोल रहे पावर सीज कर देंगे, इन लोग का कटोरा लेके घूमेगा। बोल रहा था कि ये मुखिया लोग को वही धमकी देता है बीच बीच में, और जब भी बुलाता है लेकिन वो हम लोग का सामने बात क्या बोले सर को अभी हम लोग को ही ज्ञापन दिए, जानकारी दिए और हम सभी मुखिया इसके लिए बहुत दुखी है और नाराज है। नालंदा जिले में चिलचिलाती गर्मी के बीच अब पंचायत में जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। रहुई प्रखंड के सोनसा पंचायत के रामपुर गांव के वार्ड नंबर 11 में पिछले 3 सालों से पानी की भारी किल्लत ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पंचायत के मुखिया को भी दी है, लेकिन सैकड़ों ग्रामीणों की समस्या को अभी तक दूर नहीं किया गया है। ग्रामीण लैलून देवी श्रवण यादव का कहना है कि रोजाना पानी के लिए काफी दूर तक चिलचिलाती गर्मी में इधर उधर भटकना पड़ता है। लोगों को दिनचर्या में भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि नल जल योजना के तहत इसी पंचायत के कई इलाकों में पानी का कनेक्शन दिया गया है, लेकिन रामपुर गांव के वार्ड नंबर 11 में पानी का कनेक्शन नहीं देने के कारण समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों को रोजाना पीने के पानी के लिए पंचायत के दूसरे वार्ड में जाकर पानी लाना पड़ता है। तो खाली पानी के कोई दिक्कत नहीं, कलेक्शन नहीं होले हमने। कब से कनेक्शन नहीं हुआ है? जहिया से होला जहिया से नहीं दल। कितना दिन है? 2-3 साल से टंकी है नहीं। 3 साल से अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है? नहीं, काहे नहीं आपके गली में पाइप बिछा हुआ है? कुछ नहीं, हमारे गली में नहीं पाइप नहीं। पाइप नहीं बिछा है? कुछ नहीं। तो फिर कल का कनेक्शन कैसे मांग रहे हैं? कलेक्शन में मतलब ही मेन रोड है या कॉली ने नहीं। 3-4 साल हो गया सर, जनरेशन को टंकी नहीं मिला। 3-4 साल तक कनेक्शन नहीं मिला। क्यों मांगते तो कहता आज बयान तबारियो आया तो कहीं की दे देंगे, करके हो तो नहीं अभी। वो तो मुखिया जी। कौन मुखिया? विनोद मुखिया। आजकल में 18 पानी आप लोग को कैसे स्नान करते हैं? आप लावे जाते हैं दूसरे के कल पर से, कोई टंकी चालू होता तो लाते हैं दूसरे के टंकी पर से लावे, बोरिंग पर से लाते हैं।
इससे क्या आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी दूसरा जगह तो बोलेगा नहीं सरकार तो कि तुमको हम लगा दें, अपना की तोरे लगा दिए हैं। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के चरकी पहाड़ी गांव में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में उत्पाद विभाग के 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल भर्ती कराया गया है। उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि अवैध रूप से महुआ शराब बनाने को लेकर एक महिला को गिरफ्तार कर गाड़ी में बिठाया था। तभी ग्रामीण एकजुट होकर महिला को छोड़ने की बात कहने लगे और जवानों पर हमला कर दिया। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम महिला को छोड़कर वहां से निकल गई। और एक लेडी के घर पर शराब बनाते हुए मैंने उसको हमारे महिला सिपाही द्वारा रोका गया, पकड़ा गया। उसको गाड़ी में मैंने सब कुछ बनाते हुए मैंने पकड़ा गया, गाड़ी बैठाया जाए उसको। और एक और लड़का एक बार उसके घर से लगभग 10-20 लीटर चलाई शराब बरामद हुआ था, उसको पकड़ा गया। परंतु वहाँ पब्लिक सब तो जुट गया कि हम लोग यही काम करते हैं, हम लोग का हमारे कोई धंधा नहीं है, हम लोग बनीबे करेंगे, बेच भी करेंगे। तो हम लोग कहा कि अभी चुनाव का आचार संहिता, चुनाव ये सब काम करना नहीं है, ये गलत काम है। तब तक वो लोग का किया लोग कि पूरा पब्लिक अपना जुट गया लोग, और महिला को हमारे महिला इसी पर हाथ छोड़ दिया लोग। उसको हम लोग रोकने गए तो हम लोग को भी पूरा नाखूनों से नोच दिया लोग। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।